बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, ये एक डायलॉग है, डिस्कशन है अबाउट एजुकेशन एंड स्टडीज़ बिटवीन अंकल एंड नेफ्यू। ब्रेम मियाँ यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बनाते रहिए और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को अगर आप बेहतर अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। अंकल हु हैज़ कम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अंकल जो काफ़ी वक्त के बाद आए। हाउ डू यू डू खुरम, खुरम को कहते हैं अपने नेफ्यू को कि तुम कैसे हो। हाउ डू यू डू यानी आप कैसे हैं। खुरम वेरी फाइन, थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा, शुक्रिया चचा जी आपका। अंकल हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन, आपका मुताला या पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। खुरम आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, खुरम जो उसका भतीजा है वो कहता है कि मैं तो क्लास में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन यानी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में अव्वल आया। इट मीन दैट पढ़ाई सही चल रही है। अंकल जस्ट शो मी योर होम वर्क नोटबुक्स, जस्ट शो मी योर होम वर्क नोटबुक्स, मुझे अपनी होमवर्क नोटबुक दिखाएं। जस्ट शो मी योर होमवर्क नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स दिखाएं मुझे जिसमें आप काम करते हैं। हेयर इज डियर अंकल, ये है मोहतरम अंकल, ये वो दिखाता है। और जब आपने किसी को ये कहना है कि ये है जनाब हेयर इज ए टॉवल, ये है जनाब टॉवल। अगर आप कहते हैं कि आपके लिए ये टॉवल है, हेयर इज ए टॉवल फॉर यू, आपके लिए ये टॉवल है, टॉवल ले लो। हेयर इज ए टॉवल फॉर यू, तो हेयर इस्तेमाल होता है ये लो जनाब के लिए आमतौर पर अंग्रेजी में। अंकल वाई आर योर नोटबुक सो डर्टी, और उनका अंकल देखता है और किताबें गंदी हैं तो वो कहता है कि वाई आर योर नोटबुक सो डर्टी, आपकी नोटबुक कितनी गंदी क्यों है। और कुछ बच्चों को आदत होती है बड़ी साफ़ सुथरी किताबें रखते हैं, और कुछ बच्चों की आदत होती है किताब पहले दिन ही गंदी कर लेते हैं। और गंदी किताब गंदी बच्चे की ज़हन को एक्सप्रेस करती है, और साफ़ सुथरी किताब साफ़ सुथरे बच्चे की जहनीत को एक्सप्रेस करती है। खुरम माई यंगर ब्रदर हैज़ डन सो, माई यंगर ब्रदर हैज़ डन सो, खुरम कहता है कि मेरे छोटे भाई ने इनको गंदा किया है। छोटा भाई किताबों से खेलता रहता है और उसने ये किताबें सारी गंदी कर दी। छोटे भाई को किताबें देने का मतलब क्या है। यू आर नॉट केयरफुल अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर बुक्स। जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं तो अपनी किताब को किसी को टच नहीं करने देते। और किताब एक ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत करनी बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। एक तालिब इल्म को अपनी किताब की दिलो जान से हिफाजत करनी चाहिए और साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। कीप योर बॉक्स आउट ऑफ हिज रीच अंडर लॉक, और उसका चचा कहते हैं कि अपनी किताबों उसके पहुंच से दूर ताले के अंदर रखो, ताला लगा कर रखा करो अपनी किताबों को, और उसके बच्चे की पहुंच से दूर रखा करो।
क्योंकि किताबों से बच्चों का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। खुरम, देर इज नो लॉक टू माई अलमीरा, मेरी अलमीरा पर कोई ताला नहीं है। देर इज नो लॉक टू माई अलमीरा, मेरी जो अलमारी है उसको ताला ही नहीं है, तो उसने तो निकाल ही लेनी है। तो ताले का बंदोबस्त होना चाहिए, ताला नहीं है, लॉक नहीं है। अंकल, आई शैल अरेंज फॉर इट एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, मैं इसका इंतज़ाम करूँगा, ताला आपकी अलमारी को लगा कर दूँगा और मैं आपको क्लास में पहले नंबर पर आने पर मुबारकबाद देता हूँ। आपको मुबारकबाद मैं देता हूँ क्योंकि उसने पहले जिक्र किया था कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो यहाँ पर उसकी कापियाँ शापियाँ देखकर अब उसका अंकल कहता है कि आई कांग्रेचुलेट यू ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, आपकी क्लास में फर्स्ट आने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू अंकल, आई शैल रिक्वेस्ट माई साइंस टीचर टू सजेस्ट सम बुक्स फॉर एक्स्ट्रा स्टडी, मैं अपनी साइंस टीचर से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुझे कोई तजवीज़ दें कि मज़ीद एक्स्ट्रा अजाफी किताबें मुताला करने के लिए। एंड आई शैल बाई दैम फ्राम उर्दू बाज़ार, और मैं उनसे किताबें लिखवा कर उर्दू बाज़ार से ख़रीद लूँगा। फॉर माई ओन लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी के लिए मैं ख़रीदूँ। अच्छे बच्चों की अपनी छोटी सी लाइब्रेरी होती है और उनको किताबें जमा करने का शौक़ भी होता है और उसमें किताबें जमा करते रहते हैं। होना चाहिए शौक़ किताबों का, आपके पास एक लाइब्रेरी छोटी सी होनी चाहिए, स्टडी का शौक़ होना चाहिए। छोड़ दें यार ये फेसबुक वगैरह, और इसमें सॉलिड नॉलेज नहीं होता, और आप किताबों से सॉलिड नॉलेज हासिल करें और कौम तभी तरक्की कर सकती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते की तरफ आ जाए। माय डियर अंकल, आई प्रेज योर टेस्ट, मैं आपके टेस्ट का जो है, मैं आपका जो टेस्ट है यानी स्टडी का उसकी तारीफ़ करता हूँ। थैंक यू माय डियर अंकल, और शुक्रिया मेरे प्यारे अंकल। और यहाँ पर ही ये इख्तिताम पजीर हो गया है और ये छोटा सा एक डायलॉग है और छोटे छोटे आसान से फ़िक्रे हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बोलने की कोशिश करनी है अपने अंकल के साथ, या आपने किसी को अंकल मान लेना है तो उसके साथ आपने बोलने की कोशिश करनी है बार बार प्रैक्टिस करने से, और ये कुछ फ़िक्रे तो आपको आ ही जाएंगे। और इसी तरह होता है, कतरा कतरा दरिया बनता है, जब आपको कुछ फ़िक्रे आ जाएंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं नहीं जी डायरेक्ट हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, हमें पहले उर्दू दरमियान में नहीं लानी चाहिए। और भाई साहब जो लोग अंग्रेज़ी मीडियम नहीं पढ़े हुए और उनके पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है कि वो पहले ट्रांसलेशन करके फ़िक्रा बना लें, उसके बाद बोले, प्रैक्टिस हो जाती है, जल्दी जल्दी इसकी भी फ्लुएंसी आ जाती है बड़ी। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के कॉलेजों स्कूलों में पढ़े लोग हैं वो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन के ज़रिए ही बोलते हैं। ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार आसान भी है जल्दी ऊपर पहुंचने का। बकाया रुकावटें हैं, कभी कोई पैदा कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तर्जमा करना आप सीखें। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स।